बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई आज की वीडियो का जो हमारा स्लोगन है ना, वो जैसे बकरीद में एक स्लोगन लगाते हैं ना पकवान वाले कि गोश्त आपका और जायका हमारा, ठीक उसी तरह आज की वीडियो का स्लोगन है कि फ़ैसला आपका और तजर्बा हमारा। अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताता भी रहूँगा। उससे आप लोगों को ये हेल्प हो रही है कि आप लोग जब उम्रा करने जाएंगे या उम्रा कर रहे होंगे तो आप लोगों को जो है ना मसले मसाइल ना हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई खाना आप लोग अपने साथ खुद से पैक करा कर ले जाएं या वहीं से ख़रीद कर खाएं, पैसे कैसे बचा सकते हैं, मेहनत जो एक मेहनत होती है ना, वहाँ पर टोटल मेहनत जो है ना इबादत में होनी चाहिए। उसके अलावा जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा गिरा गुजर रही होती है। तो भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ से खाना पैक करा के ले आते हैं तो बहुत सारे लोग आप लोगों को यही कहेंगे, रेकमेंड करेंगे भाई पाकिस्तान का खाना ले जाएं, अपने मुल्क का खाना होगा, आप जो है ना बेहतर तरीके से खा सकते हैं, पता नहीं कैसा पका हुआ वहाँ से अगर हम लेकर खाएं, इस तरह की बातें। फिर घर से हम लेकर जाएंगे, हाइजीन का ख्याल रखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नो डाउट बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ ये है कि जो खाने के हवाले से आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप खाना पका के पैक करवा के लेकर जाते हैं या पका पकाया खाना खरीद कर पैक करके लेके जाते हैं, दोनों सूरतों में आपको पैसे देने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर घर पे आप खाना पका रहे हैं तो घर पे खाना पकाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ रही है, आपको सामान भी लाना पड़ रहा है, फिर आपको जो है वो खाना ले जाकर पैक भी कराना पड़ रहा है और पैक करा के फिर जो है वो लेके आना भी पड़ रहा है। या अगर आप कोई पैक खाना मंगवा रहे हैं तो आपको ऑर्डर देके मंगवाना पड़ रहा है, उसमें आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। कंपेयर अगर आप करेंगे ना बाद में तो आपको जो है ना थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा कि मैं अगर वहां जाकर खरीद कर खाऊं तो क्या होता है। अच्छा देखिए, यहाँ से जो हम खाना लेकर जाते हैं ना पैक करके, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के गोश गुजार कर दूं ताकि आप लोग जो बेहतर तरीके से अपने फैसले कर सकें। यहाँ से हम खाना पैक करा के ले जाते हैं, किसी भी तरह पाउचेज में लेकर जाते हैं, टिन पैक कराते हैं, कहा जाता है भाई 6 महीने खाना खराब नहीं होगा, 1 साल की गारंटी है। ठीक है, खाना खराब होने की कोई गारंटी नहीं होती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि खाने के टेस्ट में ना कुछ कुछ फर्क जरूर आ जाता है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि नहीं खाने का टेस्ट आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खाने के टेस्ट में कुछ ना कुछ जो है ना चेंज जरूर आता है। इवन ये कि मैं यहाँ से ब्रांडेड खाने जो है ना पके पकाए खरीद के, उनका खुद का टिन है वो मैं लेकर गया। अभी मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर लोग कहेंगे भाई आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैंने जो है ना उनका खाना मंगवाया, वो लेकर के अपने साथ वहां पे खाया पिया। अच्छा, ये सब चीजें ठीक है, इसमें पैसे बचते हुए नजर आते हैं, कुछ पैसे बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो पैसे बचते हुए नजर आते हैं ना, अब वहां पर सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि आप ये खाना गर्म करके कैसे खाएंगे, क्योंकि खाना आपका ठंडा होता है और खाना आपको पता है गर्म के बगैर मजा ही नहीं आता है। तो आप ये खाना गर्म करने के लिए या तो कोई इलेक्ट्रिक स्टोव लेंगे या जिस होटल में आप ठहरे होते हैं वहां पे जो है ना आप कोई चूल्हा वगैरह एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर दूसरा और सबसे आसान हल लोगों के पास ही होता है, जो इलेक्ट्रिक केटल है ना, उसमें आप जो है ना वो थैलियों में खाना डालते हैं या वो पूरा टिन डाल देते हैं और पानी जब बॉयल हो जाता है तो उसमें जो है ना वो डाल के फिर गर्म करके निकाल लेते हैं। ये वाला जो है सबसे आसान सोल्यूशन होता है लोगों के पास। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब आप उम्रा कर रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे, वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई जो उम्रा है ना या हज है, इसमें चलना बहुत पड़ता है। तो जब आप ये सब कुछ अपने होटल में जाएंगे ना वापस, और जाकर आप 4-5 लोग हैं, 2 लोग ही सही, तो उसके बाद क्या होगा भाई, जो घर की खवातीन होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अब जो है भाई आप खाना लगाइए। तो वहाँ पे क्या होगा, बाकी के लोग बैठ जाएंगे और एक जो खातून है वो बेचारी खाना लगा रही होगी। भाई जो खातून है ना आपके साथ, वो भी तो थक के आई है ना, ये सोचें, वो भी तो थकी हुई है, जितना आप थके हुए हैं, जितना आपने इबादत की उसने भी इबादत की, जितना आप चल के आए उतना वो भी चल के आइए। तो उसका ख्याल कीजिए भाई, उसको आपने जो है ना वहाँ पे ले आके कोई एज अ सर्वेंट काम नहीं कराना है, कोई मुलाजमा नहीं है वो। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि भाई अगर आप खाना खुद से गर्म कर रहे हैं ना तो फिर कभी खुद कर ले, कभी वो कर ले, मिलजुल के काम कर ले। एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो बहुत गिरा गुजरता है उस वक्त ऐसा होता है कि जब आप तवाफ करके या आप हरम शरीफ से निकल रहे होते हैं ना इबादत करके, तो बड़ी कड़ाके की भूख लगी होती है और आप कहते हैं यार जो भी मिल जाए अभी खा लूँ। तो वहां से बाज़ औक़ात चलते फिरते लंगर मिल जाता है, वो भी आप खा सकते हैं। अच्छा, ये तो वो चीज़ें जो घर से हम खाना लेकर जाते हैं ना पैक करा के, उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं मैंने आपको बता दिया, और आसानी भी क्या है, इसमें थोड़े बहुत पैसे बचते हुए नजर आते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं बचते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब अगर हम वहाँ से खाना खरीद के खाते हैं तो उसमें क्या मामला हैं भाई, अगर आप वहाँ से खाना खरीद कर खाते हैं तो फिर आपको क्या होगा, एक तो ताज़ा खाना मिलेगा, वहीं का पका हुआ मिलेगा, वहीं की चीज़ मिलेगी, वहीं की रोटियाँ होंगी, ताज़ा रोटियाँ हैं, ताज़ा खाना है। और वहाँ पे सऊदीया में, पूरे सऊदीया में जो है ना एक रिवाज ये है कि भाई वहाँ डेली के डेली खाना जो है ना वो पकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस तरह हमारे होता है ना कि हमारे अब्बासी होटल है उनमें मशहूर है कि भाई वो खाना पकाते हैं और 2-2 3-3 दिन तक जो है ना वो बार बार उसको पलट पलट के चलाते रहते हैं। तो वहाँ का ये वाला कोई ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे खाना आपको ताज़ा मिलता है। दूसरी बात ये कि भाई आप जब वहाँ से होटल से खाना खरीद के खाते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा होता है।
अच्छा, अब अगर आप जा रहे हैं भाई किसी रेस्टोरेंट से, कोई आप जो है ऐसी चीज़ खाना चाह रहे हैं, ब्रोस्ट है, कोई ऐसी फास्ट फूड वगैरह, तो वो भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलता है। रीज़नेबल इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर आप कंपेयर करें ना पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री में जाएँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मैंने की हुई है, अगर मैं किसी और मुल्क में जाके अपने मुल्क की करेंसी से किसी भी चीज़ को बार-बार जब मैं कंपेयर करूँगा ना, तो मैं तो भाई कुछ खरीद ही नहीं सकता, कहीं आ जा भी नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पर अगर सऊदीया की बात करें ना, सिर्फ टैक्सी का किराया भी जो है ना कम से कम 10 रियाल है। और 10 रियाल का मतलब है भाई कम से कम जो है ना 750 पौने 800 रुपये इतने बन जाते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई पौने 800 रुपये में टैक्सी करके सिर्फ 2 किलोमीटर जाऊँ, मैं पैदल ही चला जाऊँ। तो ये सारे मामलात हैं, आपने कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि भाई जब आप वहाँ पर जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो फिर आपने वहाँ पे भी क्या करना है, वहाँ पे भी खर्च करना है ना। अपने लिए भी आप जो है आराम ढूंढें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी जो है ना आप उनको सुकून दें, आराम दें, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इबादत में दिल लगे और इस तरफ वाली जो जिम्मेदारी है ना वो सारी ना हो। मैं ये समझता हूँ वहां से अगर आप खाना खरीद के खाते हैं तो आपको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा भाई वहां पर अगर आप बैठे होंगे ना, हरम शरीफ में बैठे होंगे, तो आपको दुनिया भर की सौगातें खाने को मिलेंगी। कोई इंडिया से कुछ लेकर आएगा, कोई मलेशिया से, कोई इंडोनेशिया से, कोई बांग्लादेश से, कोई यूके से, कोई यूएसए से, डिफरेंट कंट्रीज से, इराक, ईरान, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए होते। मैं अपनी बात बताऊं कि हरम शरीफ में बैठे बैठे ना खजूरें इतनी मिल जाती थी मुझे कि मुझे ऐसा लगता था अब खाना खाने की जरूरत नहीं है। खजूर खा रहा होता था और पानी पी रहा होता था, वहां पे पेट भी नहीं खराब होता है। जमजम के बारे में तो पता है ना भाई, क्या कहा हमारे नबी ने कि जमजम खाने का खाना है और पानी का पानी है। तो भाई अगर आप जमजम भी पी रहे ना, तो समझे कि आपको इतनी एनर्जी मिल रही है कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी भूख लगती इंसान है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने को मिलती रहती हैं, वक्तन फौक्तन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट रहा होता है। फिर जब आप हरम शरीफ से बाहर निकल रहे होंगे, दारू तौहीद वाली गली में आएंगे, वहां पर 24 घंटे लंगर चल रहा होता है। हर 10-15 मिनट में ना यहाँ लाइन बन रही है, वहाँ लाइन बन रही है, चलते फिरते लोग आपको डब्बे पकड़ा देते हैं, लोग आपको चीजें पकड़ा देते हैं। तो आप वहां से भी बहुत कुछ खा सकते हैं फ्री में, आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई बात ये है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज नोट करने वाली ये है कि जब आप अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हैं ना वहां पे, तो सबसे अच्छी मेहमान नवाजी करना वो जानता है। और अपने मेहमानों को अल्लाह ताला भूखा तो नहीं छोड़ेगा ना किसी भी हालत में, चाहे आप किसी भी तरह से खाना खाएं। आप जो है कोई आपको खाना देकर चला जाए, कोई आपको बांटता हुआ मिल जाए कहीं पर, अगर आपको लाइन लगाकर भी लेने की जरूरत है तो लें। भाई आप यकीन करें, मैंने खुद लाइन लगाकर वो खाना लिया है, कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे पता चला, एक मरतबा मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने ना एक वो डब्बा पकड़ा दिया, वो एल्युमिनियम फॉइल वाला। जब मैंने खोला, उसमें एक चिकन का पीस था, स्टीम चिकन, और उसके अलावा जो वो चावल, बड़ा मजा आया मुझे खा के। वहां से मैंने अलमराई का एक दही का छोटा सा पैकेट आता वो ले लिया, और उसके बाद जब वो दही के साथ खाया, बड़ा मजा आया। वो हाजियों का इकराम होता है, वो खाना आप खा सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद के खाएं। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने वहां पे जो है वो वैसे ही लंगर खाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो आप लोग जब वहां जाएं तो आप लोगों को खाने को वैसे ही बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि भाई घर का खाना अगर लेके जाना चाहते हैं, लेके जाना चाहें, आपका अपना डिसीजन है। अगर आप वहीं से खाना खरीद के खाते हैं ना, भाई दूसरे मुल्क जा रहे हैं, वहाँ की सौगात खाएं ना, वहाँ की चीजें खाएं, वहाँ की जो लोकल चीजें ना, मतलब सऊदीया की जो लोकल चीजें, हमारे तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें हो गई ना, तो हम वो क्यों नहीं खा रहे हैं? घर का खाना तो हम घर में पूरे पूरे साल, पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। लोग भाई ट्रैवलिंग इसीलिए करते हैं ना, वहाँ का फूड और वहाँ की जो अट्रैक्शंस होती है उन सब चीज़ों को देखने के लिए, खाना खाने के लिए, यहाँ पे कौन सा हलाल खाना मिल रहा है। सऊदीया में तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल ही हलाल है हर तरफ। तो भाई आप वो सारे हलाल खाने खाएं, वहाँ की चीज़ों से लुत्फानंदोज हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है, बाकी आपका जो भी ज़ाती ख्याल हो आप अपने हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये भी ख्याल होगा, कमेंट करने आएंगे कि भाई आपके पास हो सकता है बहुत पैसे हो, जब भी आपने खरीद के खा लिया हो। लेकिन आप यकीन करें कि जब आप कंपेयर करेंगे ना उन सब चीज़ों से, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यार लाखों कमाते हैं ना, तो खुद अपनी जान जोखों में डाल के खाना गर्म करना, ये करना, वो करना, इन सब चीज़ों को छोड़ें। डिस्पोजेबल आइटम यूज़ करें, वो सारा जो है डस्टबिन में ले आकर डालें। ना कोई बर्तन धोने की झंझट, ना कोई गिलास की झंझट, ना कुछ। तो ये सारा जो है ना, इट्स ऑल अबाउट यू। आपको है एंटायरली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। उसके अलावा मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई जब आप उम्रे पे जा रहे हैं तो आपको कितने पैसे रखने चाहिए, अखराजात किस किस हिसाब से होते हैं, खजूरें कितने में मिलती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी चाहिए, मदीना में कौन सी मार्केट अच्छी है, मक्का में कौन सी मार्केट अच्छी है। शॉपिंग के हवाले से जो है ना, मतलब भाई वहाँ जा रहे हैं तो लोगों के लिए तोहफे ताइफ तो लाएंगे ना, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ रहिएगा, चैनल के साथ रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।